हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन यूर क्वेश्चन मैट। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में आज हम हमारी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए जिससे हम हमारे आज के टॉपिक के बारे में डिटेल में जान पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक के फ्रॉड्स के बारे में, यानी कि कपट क्या होता है और यह कितने टाइप्स का होता है तथा इसके बारे में एक ऑडिटर की पोजीशन क्या होती है। फ्रेंड्स, आपने ऑडिटिंग की बुक के साथ ऐसे रियल लाइफ में भी कई जगह कपट वर्ड्स सुना होगा। कपट, अशुद्धियाँ या लेखा बही में गलती, ये सारे वर्ड्स। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रॉड का मतलब होता क्या है। किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संस्था की हिसाब किताब की बुक्स को गड़बड़ी करके या उसके वास्तविक तथ्यों को छुपाकर माल या फिर कैश का जानबूझकर गलत लेखा करना ही कपट कहलाता है। चूँकि कपट जो है यानी कि फ्रॉड्स किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर चालाकी से किया जा सकता है। अतः ऑडिटर को ऐसे फ्रॉड्स का पता लगाने के लिए सावधानी और अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। एक ऑडिटर को अपने कर्तव्यों व दायित्वों को पूर्ण रूप से निभाते हुए उन फ्रॉड्स का पता लगाना चाहिए। जो ऑडिटर इस कार्य में सक्सेस हो जाता है वह एक प्रभावी ऑडिटर की श्रेणी में शामिल हो जाता है। ये था हमारा फ्रॉड्स के बारे में एक छोटा सा अर्थ, यानी कि हमने अभी फ्रॉड का मीनिंग जाना है। फ्रॉड्स कई जगह पे होता है, लेकिन एक ऑडिटर को अपने जो भी फ्रॉड्स होते हैं कंपनी की बुक्स में या कंपनी में जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जो भी छल कपट होते हैं, उनको एक ऑडिटर द्वारा पता लगाना महत्वपूर्ण काम होता है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, यानी कि छल कपट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमें 3 टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है रोकड़ या नकदी का गबन, यानी कि कैश एम्बेजलमेंट। एकाकी व्यवसाय वाले छोटे व्यवसायों में नकदी का दुरुपयोग बड़े व्यावसायिक संस्थानों की अपेक्षा कम होता है। यानी कि जो सिंगल व्यवसाय रहते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं, उनमें जो कैश का यूज़ है वो बहुत सावधानी से होता है। मतलब कि बहुत ध्यान रखा जाता है कि ये कैश कहाँ जा रहा है या ये कैश कहाँ जा रहा है। तो बड़े बड़े बिजनेस की अपेक्षा इसमें थोड़ा कम इसका दुरुपयोग होता है। इन बिजनेस में कैश की रिसिप्ट एंड पेमेंट पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। बड़े बड़े बिजनेस में अकाउंटेंट या अन्य एम्प्लॉयज़ कैश रिसिप्ट व हिसाब की लेखा पुस्तकों में कुछ कम लिखकर या बिल्कुल नहीं लिखकर कैश का दुरुपयोग करते हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी बिजनेस होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहाँ पर क्या होता है कि अकाउंटेंट या एम्प्लॉय जानबूझकर या तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे या फिर जो भी कैश आ रहा है उसके हिसाब किताब में गड़बड़ी करेंगे। लेकिन एकाकी बिजनेस यानी कि एकाकी व्यवसाय में ऐसा रहता है कि डायरेक्ट उस पर कंट्रोल रहता है। एकाकी व्यवसाय का स्वामी प्रत्यक्ष रूप से नज़र रखता है कि कैश कहाँ जा रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। यह पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है हमारा माल या सामान का गबन, यानी कि गुड्स एम्बेजलमेंट। माल का दुरुपयोग करके भी गबन किया जा सकता है। कैश के गबन के सामान का गबन कुछ कठिन होता है। इसे पकड़ना व जांच करना बहुत कठिन कार्य होता है। साधारणतः होता क्या है कि मूल्यवान और जो छोटे साइज के सामान चोरी हो जाते हैं। इस प्रकार चोरी किए गए माल पर हाई पोजीशन पर बैठे अधिकारियों का ही हाथ होता है। इस प्रकार का गबन उन संस्थाओं में होता है जहां पर इंटरनल चेक सिस्टम नहीं अपनाई जा रही हो। यानी कि जो माल या सामान चोरी हो जाता है या घूम जाता है, तो इन सब के पीछे उच्च अधिकारी का हाथ होता है कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं और जानबूझकर उसकी माल या सामान का गबन करवा देते हैं। और ये उन संस्थाओं में होता है जहाँ पर इंटरनल चेक सिस्टम नहीं अपनाया जाता है, यानी कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। वहाँ पर ये केसेस ज़्यादा होते हैं। इसका थर्ड लास्ट पॉइंट है लेखा पुस्तकों में गड़बड़ी, डिस्ट्रीब्यूशंस इन अकाउंटिंग बुक्स। बिजनेस में कैश और गुड्स की गड़बड़ी के अलावा अकाउंटेंट एवं उसके द्वारा अकाउंट्स बुक्स में एंट्री का हेरफेर करके या गलत लेखा करके गबन किया जाता है। लेखा पुस्तकों में गड़बड़ी कैसे की जाती है, वहाँ भी यही होता है कि
अकाउंटेंट के द्वारा ही अकाउंट बुक्स में या तो एंट्री का गलत लेखा कर देंगे या एंट्री को लिखेंगे ही नहीं, तो इस प्रकार उसमें गलत लेखा कर दिया जाता है। अकाउंट बुक्स में गड़बड़ी के लिए व्यवसाय के स्वामी, प्रबंधक व उच्च अधिकारी भी दोषी पाए जाते हैं। अकाउंट बुक्स में ऐसी गड़बड़ इनकम टैक्स से बचने, सेल्स टैक्स नहीं देने व व्यवसाय के जो भी विक्रय और प्रॉफिट हो रहा है आदि के उद्देश्य से करते हैं या करवाते हैं। यहाँ पर इसके थर्ड पॉइंट हमने जाने। फर्स्ट था कैश एम्बेजलीमेंट, सेकंड था गुड्स एम्बेजलीमेंट, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशंस इन अकाउंटिंग बुक्स। अब हम जानते हैं कि अशुद्धियों व गबन को ढूंढ निकालने के संबंध में एक ऑडिटर की पोजीशन क्या होती है। ऑडिटर पोजीशन रिगार्डिंग फाइंडिंग एरर्स एंड एम्बेजलमेंट। जैसा कि पहले बताया गया है कि कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है जिनके कारण ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस में अंतर आ जाता है, और कुछ अशुद्धियां ऐसी भी होती है कि जिनके होते हुए भी ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के डेबिट एंड क्रेडिट मैच कर जाते हैं, यानी कि दोनों के जो बैलेंस रहते हैं वो मिल जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रत्येक ऑडिटर का यह उद्देश्य है कि उसके द्वारा इन सब प्रकार की अशुद्धि व फ्रॉड्स को ढूंढ निकाला जा सके, और यदि ऑडिटर ऐसा करने में अनसक्सेसफुल होता है तो क्या वह लापरवाही का दोषी हो जाता है। यदि किसी अकाउंटेंट को अशुद्धि व कपटों को ढूंढने के लिए ही नियुक्त किया गया है, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन के संबंध में होता है, तो इस संबंध में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिक हो जाती है। वह अपने हर कार्य में विशेष सावधानी और चतुराई बरतेगा और कदम कदम पर वह चौकन्ना होकर कार्य करेगा। उसकी इस सावधानी से अशुद्धियां व गबन के अधिकतम मामले पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन यदि कोई बहुत ही चतुराई और सुनियोजित ढंग से संस्था के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा किया गया गबन ऑडिटर ढूंढ निकालने में असमर्थ रहता है, तो उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि कोई डॉक्टर अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद किसी पेशेंट की बीमारी को पकड़ने में असमर्थ रहता है, तो इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे ही एक ऑडिटर की भी पोजीशन होती है। ऑडिटिंग का कार्य अपने हाथ में जब वो लेता है, एक ऑडिटर जब अपने हाथ में ऑडिटिंग का कार्य लेता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि ऑडिटर ने अशुद्धियों व गबन के संबंध में संस्था का इंश्योरेंस कर लिया हो। न ही वह इस बात की गारंटी देता है कि वह प्रत्येक अशुद्धि व गबन को ढूंढ निकालेगा। ऐसी सिचुएशन में एक ऑडिटर से केवल इतने ही हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वह अपना कार्य सावधानी और चतुराई से करे, जितना कि एक व्यक्ति द्वारा, एक ऑडिटर द्वारा किया जा सकता हो। तो ये थी हमारी ऑडिटर की स्थिति कि वह किस तरह से अशुद्धि व गबन को ढूंढने में, निकालने में समर्थ होता है, और ऑडिटर के क्या क्या दायित्व होते हैं कि वह कैसे अपने अकाउंट्स बुक्स की माल या गबन की चोरी की या फिर कैश का दुरुपयोग करने से कैसे बचाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आज का टॉपिक फ्रॉड्स के बारे में जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन तमाम दोस्तों में जो इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ। हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। Thank you.